विशेष धम्म देशना आज दिनांक 26 मई 2020 चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। लोगों के सुख शांति के लिए, सभी के दुख मुक्ति के लिए सद्धम्म निरंतर इस धरती पर टिका रहे। यही तथागत भगवान बुद्ध की सभी अरहतों की भावना थी। आज हम चर्चा करेंगे पाली त्रिपिटक पर, जिस त्रिपिटक से यह धम्म देशना दी जा रही है, जिसके आधार पर वो पाली त्रिपिटक, उसका इतिहास, वो कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये पाली त्रिपिटक मानवता के कल्याण का एक अनमोल खजाना है, ज्ञान का अनमोल खजाना है। यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल मंगल बुद्ध वाणी यहाँ संग्रहित है। वैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दुख को दूर करने का मार्ग खोजने के लिए, लोगों को सुख शांति कैसे मिले, झगड़ा विषाद कैसे नष्ट हो जाए और इसका कौन कारण है, क्यों ऐसा होता है, इस प्रकार सही मायने में उस समय जो ईश्वर की मान्यता थी, तो उन्हें खोजने के लिए, जानने के लिए तथागत बुद्ध ने ये खोज शुरू की, ग्रह त्याग किया। और उस समय जो विद्यमान तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, और जो मान्यताएं प्रचलित थी, उन सभी का उन्होंने अभ्यास किया, गहन अभ्यास किया। एक तो राजकुमार होने के नाते वो उन्हें सहूलियत मिलती थी, प्रिविलेज था कि जहां भी जाते वहां उनका सम्मान होता, सत्कार होता, और वो उन्हें अच्छी तरह से सिखाते। तो प्रथम वो तो आलार कालम के पास गए। वहां जो भी विद्या प्रचलित थी इस भारतवर्ष में, उन्होंने पूरी तरह बड़ी दिलचस्पी से पूरा अभ्यास किया, अध्ययन किया। लेकिन जब अपने आप को परखते हैं कि क्या मैं दुख से मुक्त हुआ हूं, क्या आश्रवों से मुक्त हुआ हूं क्या, तो पता चलता है कि नहीं, अभी नहीं। तो उन्होंने उनको पूछा कि इसके आगे और कुछ है क्या? तो सत्यवादी ने बता दिया कि जितना ज्ञान था मैंने तो बता दिया, मुझसे एक कड़ी ऊपर जानने वाले एक उदाक राम पुस्तक है, बहुत दूर रहते हैं, बड़े जंगल में, घने जंगल में। यदि आप वहां जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, तो वो सिखा सकते हैं। तो ये जानते ही सिद्धार्थ गौतम वहां चले गए और उदाक राम पुत्र को वो मिले। वहां जाकर आश्रम की सेवा की, रहने लगे और बड़े विनम्र शिष्य करके वहां रहने लगे। वो भी बड़े प्रसन्न हुए और उदाक राम पुस्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान था पूरी तरह सिखा दिया। अब कहने लगे कि और भी इसके आगे कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान तो नहीं है इसके आगे, बस इतना ही है, आप भी गुरु बन सकते हैं, मेरे साथ रहिए, गुरु बनिए, आप भी सिखाओ लोगों को। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गुरु बनने की कोई इच्छा नहीं, मैं गुरु बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो मूल विकारों को नष्ट करने वाला रास्ता खोजने के लिए
निकला हूं, लेकिन आज तक मुझे मिला नहीं और यहां भी मैं समाधानी नहीं हुआ, ऐसा बोलकर वो वहां से भी निकल गए। उन्होंने गृह त्याग किया उम्र के 29वें साल में, तब वहां घर से वो निकले और 6 साल तक बड़ी कठिनतम तप साधना करते हुए, ये सत्य की खोज करते हुए, कई प्रकार का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वैज्ञानिक जैसा खोज करते थे। कोई बता रहा इसलिए मैं मानता हूं, वैसी बात नहीं, तो स्वयं अनुभूति से बल पर मैं जानूंगा, परीक्षण करके मैं जानूंगा। इस ढंग से जो वैज्ञानिक संशोधन करते हैं, उसी प्रकार का उनका संशोधन था। और खोजते खोजते अंत में उम्र के 35वें साल में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया और बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल का वृक्ष, उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें अद्भुत बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बहुत धन्य हो गए और जिनके जितने उनके प्रश्न थे, सारे प्रश्न छूट गए। अनंत ज्ञान उन्हें मिला, अनंत मुक्ति का साक्षात्कार हुआ। अब कोई ऐसा क्लेश रहा नहीं, कोई मन में विकार रहा नहीं, कोई मन में तृष्णा रही नहीं। पूरी तरह वो निर्मल परिशुद्ध बन गए और अनंत ज्ञान के लाभी बने। और उसके बाद उन्हें लगा कि ये ज्ञान मुझे लोगों के हित और कल्याण के लिए सिखाना है। तो 35वें साल में वो बुद्ध बने और उसके बाद जीवन भर वो सिखाते रहे। 45 साल तक वो बुद्ध बन के जिए और उम्र के 80वें साल में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो 45 साल तक उन्होंने वो ज्ञान बड़े मुक्त हाथ से और बड़े प्रसन्नता से लोगों को वो बांटते रहे। उन्होंने भिक्षु संघ निर्माण किया और भिक्षु संघ निर्माण करने के बाद भिक्षुओं पर उन्होंने जिम्मेदारी दी कि जो भी मैंने सिखाया है उसे आप पूरी तरह संभाल के रखो। यह बहुत मेहनत से, बड़े परेशानी से, कई हजारों लाखों जन्मांतरों से मैं इस ज्ञान के पीछे था और आज मुझे वो मिल गया है। ये बड़ा अनमोल है जो वर्तमान जीवन में ही मानव को दुख मुक्त करता है, उन्हें परम शांति और परम मुक्ति दिलाता है। तो इस ज्ञान को संभाले रखो, स्वयं इसका लाभ लो, दूसरों को भी लाभ लेने दो। ये कहकर उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया और जो उन्होंने 45 साल तक सिखाया, क्या सिखाया, उसको भिक्षु संघ ने पूरी तरह संभाल के रखा। अपना सारा जीवन भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षा को स्मरण करने के लिए उनको कंठस्थ किया और पूरी तरह उसे संभाले रखा। उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। ये त्रिपिटक में 84,000 मुख्य सूत्र आते हैं। वहां जो पहली संगीति हुई, पहली संगीति में जो आनंद महास्थवीर बुद्ध की, जिन्होंने 25 साल तक उनके साथ रहकर एक छाया जैसी साथ रहकर सेवा की, तो आनंद उस संगीति में कहते हैं
द्वासिति बुद्ध तो गन्ही द्वे सहस्रानि भिक्षुनो चतुराशीति सहस्रानि ये में धम्मा पवत्तिनो। ये आनंद अपने थेर गाथा में वो कहते हैं कि मैंने तथागत भगवान बुद्ध से 82,000 धम्म सूत्र मैंने डायरेक्ट उनसे सीखा, और उसके बाद 2000 जो मेरे पहले बुद्ध ने सिखाया था वो 2000 मैंने वो भी सीख लिया। ऐसे 84,000 धम्म सूत्रों को मैं जानता हूं। ये आनंद के वचन है। और उसके बराबर कई लोग हजारों सूत्रों को जानते थे। आनंद को कहते थे, बहु सुत्तो धम्मधरो कोसागारो महेशिनो सद्धम्म धारो को थेरो आनंदो रत्ना करो। आनंद ने इस धम्म रत्न को, बुद्ध वाणी को रत्नों से भी ऊपर मानकर संभाले रखा, इसीलिए उसे रत्नाकर भी कहते थे। तो ये भिक्षु संघ ने इस बुद्ध वाणी को पूरी तरह संभालने का प्रयास किया। और कैसे निर्माण हुआ है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ दिनों बाद, यानी लगभग कुछ दिनों बाद, एक सुभद्र नाम के वृद्ध प्रवजित हुए थे। वृद्ध होने से नए भी थे, वृद्ध भी थे। तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद वो कहने लगे, अच्छा हुआ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, नहीं तो ऐसा हमारे पीछे लगते थे, ये करो वो करो, ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो, सारा विनय की बातें बार बार वही बताते थे। अब हमें ऐसा कोई बताने वाला नहीं होगा। अब हम स्वतंत्र हो गए, जैसा मन में आएगा करेंगे, जो हमें लगेगा वैसा करेंगे, कोई हमें अब अनुशासन करने वाला नहीं है। तो ऐसी बात जब सीनियर भिक्षुओं ने सुनी, जिन्होंने सारा जीवन बचपन से लेकर भिक्षु संघ के लिए समर्पित किया था, वो ये सुनकर बड़े दुखी हुए। तो बुद्ध जाकर अब कुछ दिन ही नहीं हुए तो ऐसे भिक्षु कहने लगे हैं, तो कैसे बुद्ध वाणी संभाली जाएगी? तो उन्होंने सोचा ये बड़ी खतरे की घंटी है। तो इसीलिए उन्होंने संकल्प किया, और संकल्प करके उन्होंने सोचा कि अभी हमें एक संगीति करनी है। क्या बुद्ध ने सिखाया, कब कहां कैसे सिखाया, तो उसको हमें संग्रहित करना है। तब तक वो संग्रहित नहीं था, सब इंडिविजुअल जहां वहां के भिक्षु जानते थे। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि संग्रहित करना है, इसलिए उन्होंने तय किया कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 90 दिन के बाद, यानी 3 महीने के बाद एक धम्म संगीति लेना उन्होंने तय किया। सीनियर भिक्षुओं ने, सीनियर भिक्षुओं में महास्थविर, अरहत, महाकाश्यप थे, आनंद थे, अनिरुद्ध थे, उपाली थे, ऐसे सभी लोग थे। तो सब लोगों ने तय किया, और उसके बाद एक पहली धम्म संगीति बुद्ध के वाणी को संकलित करने के लिए आयोजित की गई। वो राजगृह में, उस समय राजगृह में राजा अजातशत्रु इनका राज्य था, और उन्होंने पूरी तरह इस पहली संगीति को हर प्रकार का सपोर्ट किया। 3 महीनों तक उन्होंने वहां कुटिया बनाने में लगाए। 500 अरहत जहां रह सके, सेवक वहां रह सके, सभी लोगों का खाना पीना हो सके, ऐसी सारी व्यवस्था उन्होंने उस सप्तपर्णी गुहा करके उन्होंने बनाई, वो नाम दिया उन्होंने। और बहुत बड़ा इंतजाम करके कि 500 भिक्षु आराम से वहां रह सके, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की, राजा अजातशत्रु ने।
और वहां पर 500 अरहत भिक्षु इकट्ठे हुए, जबकि हजारों की संख्या में भिक्षु थे, अरहत भिक्षु थे। लेकिन उन्हें सीनियर बड़े चुन चुन कर उन्होंने 500 भिक्षुओं को चुना, 500 भिक्षुओं को लिया। उनमें उस समय तक तो जो आनंद महास्थविर वो अरहत भी नहीं थे, लेकिन 3 महीने के उस कालांतर में, उस अवधि में उन्होंने प्रयास किया। बुद्ध ने भी कहा था कि अरहत बन जाएंगे, और वो अरहत बन गए। जैसे संगीति शुरू होती है, परिषद शुरू होती है, उसके कुछ घंटे पहले वो अरहत बन गए, और वहां जाकर उनके लिए जो आसन विशेष रूप से रखा गया था, सबको कॉन्फिडेंस था कि आनंद अरहत बनेंगे ही, आएंगे ही, तो आसन तो रखा गया था उनके लिए। तो अरहत बनने के बाद वो आकाश मार्ग से आकर अपने आसन पर बैठ गए। सभी लोग तो स्वागत सत्कार करके गए, आनंद दूसरे ढंग से वहां पर जाकर बैठ गए। तो ये परिषद 500 अरहत भिक्षुओं की ये 7 महीनों तक ये संगीति चली। तो वहां उस 500 अरहतों में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने तथागत बुद्ध को बुद्ध होते हुए देखा। ऐसे जो पंचवर्गीय भिक्षु वो भी उनमें थे। ऐसे वहां पर लोग थे जिन्होंने बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्मते हुए उन्होंने देखा, यानी जब वो सिद्धार्थ गौतम करके जब पैदा हुए तो उस समय भी उन्हें, छोटा बच्चा भी जब थे, उन्हें देखने वाले उपाली थे। तो उपाली ये वहां शुद्धोधन राजा के यहाँ नाई का काम करते थे, हजामत वगैरह करने का, केस काटने का काम। तो उम्र में वो बुद्ध से बड़े थे, 20-25 साल पहले बुद्ध से बड़े थे वो। तो उन्होंने बचपन से उन्हें देखा, यानी जब वो उनका जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी में, तो वो भी उन्हें मालूम है, वो थे उसमें। इसी प्रकार आनंद जो उनके 25 साल सेवक रहे हैं, आनंद की उम्र और तथागत बुद्ध की उम्र एक जैसी ही थी। एक ही दिन वो पैदा हुई। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण उम्र के 80वें साल में हुआ, तब आनंद की उम्र 80 साल की थी। और आनंद उसके बाद भी 40 साल जिए। आनंद को 120 साल की उम्र मिली। तो आनंद 120 साल तक, यानी बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 40 साल तक आनंद जीते रहे। उसी प्रकार ये उपाली भी उसमें थे, तो उपाली को भी 120 साल की उम्र मिली। तो उपाली भी उसमें थे। तो बुद्ध को बचपन से जानने वाले लोग जब वो बुद्ध बने, तो पंचवर्गीय लोग जो बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब ये पंचवर्गीय ये भी उनके साथ प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने उनको उस समय भी देखा। और जब बुद्ध बने और बुद्ध बनकर जो बुद्ध बनकर आते हैं, तब भी जो उनके विटनेस थे पहले प्रवचन के, कि जब बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया तो उनके ये सभी साक्षी थे, वो भी उसमें थे पंचवर्गीयों में से। फिर सभी प्रकार के जो बुद्ध को पूरी तरह उनका जीवन जानने वाले, बचपन से लेकर तो अंत तक, जिन्होंने बुद्ध का महापरिनिर्वाण देखा वो भी वहां पर थे, जिन्होंने बुद्ध का जन्म देखा,
जिन्होंने बुद्ध को हंसते खेलते हुए एक विद्यार्थी अवस्था में देखा, ऐसे भी लोग वहां पर थे भिक्षु संघ में। और उसके बाद जीवन भर जिन्होंने जो सिखाया, वो जानने वाले समझने वाले ऐसे लोग थे। तो ये जो त्रिपिटक, ये समझिए त्रिपिटक इतना अद्भुत अनमोल ग्रंथ है कि त्रिपिटक की निर्मिति किसी अन्य धर्म ग्रंथों के ग्रंथ जैसी नहीं हुई। अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक धर्मियों के धर्म ग्रंथ जो लिखे हैं, वो बहुत बार एक व्यक्ति ने लिखा, कभी एक या दो व्यक्ति ने लिखा, लेकिन त्रिपिटक ये एक व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया। ये इसकी विशेषता। त्रिपिटक की निर्मिति 500 अरहत भिक्षु इकट्ठे बैठे, और वो भी 6-7 महीना बैठे और पूरी तरह संकलन किया कि बुद्ध ने पहले से लेकर आज तक अंतिम सांस तक जो बुद्ध का जीवन जीते रहे, तब तक अंतिम सांस तक कहाँ क्या और कैसा सिखाया, किसको क्या सिखाया, कब सिखाया, कौन सी जगह पर ये सूत्र आया, कौन सी जगह पर ये देशना हुई, ये सारी बातें पूरी तरह जांच कर, परख कर, समझ कर 500 अरहत भिक्षु उन्हें उन बुद्ध वाणी को जांचा, परखा, उनका अनुमोदन किया। कभी कोई कहता है कि ये बात हमने यहां सुनी थी, ये घटना ऐसी ऐसी हुई थी, तो कितने साक्षी? तो कभी 100 भिक्षु साक्षी, कभी 200 भिक्षु साक्षी, कभी 300 भिक्षु, तो कभी 200, कभी 400, कभी इस प्रकार से 500 लोगों में ऐसे भिक्षु थे कि एक एक वचन को, एक एक सूत्र को उन्होंने पूरी तरह बुद्ध वाणी जैसी की वैसी शुद्ध रूप में रहे, एक शब्द भी उसमें न बदला जाए, इसको देखकर उन्होंने ये बड़े शुद्धता से उसे निर्माण किया। और फिर वो सभी ने मान्यता दी कि ये बुद्ध की बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध ने सिखाया है। और उसे पूरी मान्यता देने के बाद इस त्रिपिटक में क्या क्या है, तो बुद्ध का सारा बचपन से लेकर तो 80 साल तक का जीवन वर्णित है। उनके शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण थे, उनका वर्णन है। हजारों लाखों लोगों के जीवन का इसमें वर्णन है। भिक्षुओं के जीवन का वर्णन है, भिक्षुनियों के जीवन का वर्णन है। कई महा उपासक उपासिकाओं के, हजारों उपासक उपासिकाओं के जीवन का उसमें वर्णन है कि कहाँ बुद्ध गए, बुद्ध ने किसको कब कौन से जगह पर क्या बुद्ध ने सिखाया, कैसे सिखाया, ये सारा वर्णन इस त्रिपिटक में एक अद्भुत ऐसा वर्णन त्रिपिटक में संग्रहित है। वो त्रिपिटक उसे इसलिए कहते हैं कि 3 प्रकार का संग्रह है। एक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। धम्म और अभिधम्म यानी ऊंचे स्तर का धम्म, बहुत सूक्ष्मता से समझाया गया। तो ऐसे अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ऐसे 3 अलग अलग हिस्सों में उसे बांटा है, इसलिए उसे त्रिपिटक कहते हैं। तो विनय पिटक यानी भिक्षुओं की आचार संहिता और धम्म भी। उसके बाद सुत्त पिटक यानी जो जो सूत्र तथागत बुद्ध ने जहां वहां सिखाए बताए उसके बारे में वहां पर आता है। और अभिधम्म पिटक यानी बहुत ऊंचा ज्ञान कि जो बहुत कम लोगों के सामने
बुद्ध ने वो कहा है। तो इस प्रकार का ये त्रिपिटक की निर्मित हुई। तो पहली संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 90 दिन बाद हुई राजगृह में, और उसके बाद दूसरी संगीति हुई उसके 100 साल बाद, वो हुई वैशाली में। तो वैशाली में काड़ा शोक नाम का एक राजा, तो उन्होंने वैशाली में इस संगति का आयोजन किया, और वहां स्थवीर रेवत ये उस संगीति के अध्यक्ष थे। और वो संगीति भी 6 महीने तक चली। ऐसी तीसरी संगीति, दूसरी संगीति थी वो वैशाली में होने वाली। तो वहां पर भी अरहत 500 अरहत इकट्ठे बैठे और पुनः उसका रिपीटेशन किया, रिवीजन किया और संभाले रखा। उसके बाद और भी तीसरी संगीति हुई भारत में, वो भी 336 साल के बाद, बुद्ध के परिनिर्वाण के 336वें साल में, वो तीसरी धम्म संगीति पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक ने करवाई। तो ये धम्म संगीति में 1000 अरहत भिक्षु वहां पर इकट्ठे थे, और उनकी अध्यक्षता महास्थवीर मोगल्लीपुत्र तिष्य, इन्होंने उनकी अध्यक्षता की। यह संगीति में 1000 अरहत भिक्षु इकट्ठे थे, और 9 महीनों तक ये अरहत भिक्षु एक जगह पर इकट्ठे रहे। 1000 भिक्षु 9 महीने तक ये संगीति चली, और पुनः वहां पर त्रिपिटक का और भी संगायन किया गया, और भी परिशुद्धि उसकी की गई। और इसके बाद चौथी धम्म संगीति होती है, 5वीं होती है, 6ठी होती है। उसके बारे में भी हम आपको कभी समय मिला बताएंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो त्रिपिटक की निर्मित बड़े ऊंचे अरहत पद को हासिल किए हुए 500 अरहतों ने की है। ये एक व्यक्ति ने बनाया हुआ त्रिपिटक नहीं है, एक व्यक्ति के मन की बात नहीं है। सभी ने मिलकर सामुदायिक ढंग से उसका जतन किया, उसका संगायन किया, और उसे जो रखा है। तो आज त्रिपिटक जो है इस प्रकार से उसकी निर्मित हुई। और 6ठी संगीति में जो 2500 भिक्षु इकट्ठे बैठे थे, उसमें जो आज त्रिपिटक में दिखाई देता है उसका प्रिंटिंग वगैरह वहां पर हुआ था, नए ढंग से उसको प्रिंट करा गया। तो उसके पहले वो तो ताल पत्र पर लिखी हुई थी। चौथी धम्म संगीति जब हुई श्रीलंका में राजा दुटुगम के काल में, वो भी ईसा पूर्व 29वें साल में हुई। ईसा का जन्म नहीं था, उसके पहले 29वें साल में वो संगीति हुई। और तब प्रथम ये त्रिपिटक लिखा गया ताल पत्रों पर, ताल के पत्तों पर लिखा गया है। आज भी वो त्रिपिटक श्रीलंका में विद्यमान है, अलू विहार में। मैं भी वहां गया था, मैंने भी वो देखा है कैसे लिखा है, स्याही कैसी बनाते, कैसे लिखते, वो आज भी वहां ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार जो त्रिपिटक, जो ज्ञान का अनुपम अनमोल खजाना है, उसकी निर्मित ऐसे भिक्षु संघ ने हुई। और हजारों लाखों उपासक उपासिकाओं ने इसकी निर्मित में पूरी तरह सहयोग किया है। बहुत बड़ा उपासक उपासिकाओं का योगदान है। और इसी प्रकार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी
बहुत बड़ा योगदान है कि भारत में इसका पुनरुत्थान होने के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये छठी धम्म संगीति में गए थे, बर्मा में जो छठी धम्म संगीति हुई थी वहां पर वो गए थे और वहां वो सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार इस त्रिपिटक का ऐसा इस संक्षिप्त में इतिहास है, तो हमारे सभी लोग उसको जाने समझे। और पाली भाषा, ये पाली भाषा में लिखा है, पाली भाषा में सीखने समझने का प्रयास करें, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, महास्थवीर, सबका मंगल।